सभी बच्चे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ काली चौकी। गुरु गोरक्षनाथ धाम पानीपत दरबार लाइव। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव जुड़े। गुरु गोरक्षनाथ धाम पानीपत दरबार लाइव। शाम को 8-9 बजे के बजे जागरण चालू होगा। जो भी बच्चा बना जागरण में आना चाहे वो 28 तारीख को आ सकता है। बाबा जी और माता रानी की दया से जो साधना पे बैठा था वो 28 तारीख को पूरी हो जाएगी। साधना पूर्ण होने पर जो बाबा जी और माता रानी के जागरण और भंडारे में आना चाहता है, शरीफ होना चाहता है, वो हो सकता है। भंडारे का टाइम दोपहर में 1 बजे और जागरण का टाइम 9 बजे से रात को शुरुआत होगा। जो भी बच्चा आना चाहता हो वो आ सकता है। जिससे बाबा जी और माता रानी की महिमा घर घर तक पहुंच सके। बाबा जी और माता रानी की दया से सभी के घर में सुख शांति बरकत रहे, सभी के कार्य में उन्नति होए, सभी का काम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव जुड़े। प्रीति, जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा की बाबू, जय बाबा की, जय माता दी। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। सुरेश कुमार, बाबा जी माता का जो सामान शनिवार को रात को रखना है उसमें हलवे का घी का बनाना है, तो तेल का बनाना है 41 दिन। बेटा जो ये हलवे का भोग बनाना है ये देसी घी का बनाना है। देसी घी से आटे का भी हलवा बना सकते हो, सूजी का भी, आटे गुड़ का भी बना सकते हो, चीनी का भी बना सकते हो। तो आपकी जैसी क्षमता हो उस हिसाब से सवाई के हिसाब से बनाना है। सवा पाइया भी कर सकते हो, सवा किलो भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो जो बाबा जी माता को जो सामान शनिवार को रात को रखना है उसमें आरना कुमारी, जय बाबा की, जय बाबा की बाबू, जय बाबा की। बाबा जी और माता रानी आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। बल्कि शाह गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। बाबा जी और माता रानी आपके घर में सुख शांति बरकत दे। सागर भगत जी, राम 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 बेटा, जय बागी। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। परी पाठक, जय बाबा की, जय माता दी। बाबू जय बाबा की, जय माता दी। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। प्रीति, बाबा मेरे पापा और भाई का आप बहुत लड़ाई होती है। बेटा जो ये आपके भाई और पापा में जो लड़ाई होती है, आप इनका ऐसा करो, थोड़े से हलवे में 9 टिक्के सिंदूर के दिलवा के, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान, 2 लड्डू, 1 सिगरेट, ये और 1 नारियल उन पे से वार के या उनकी फोटो पे से वार के माता रानी के द्वार में पहुंचा दो, काली माता के। आपके भाई और पापा की जो ये दिक्कत है ये दूर हो जाएगी। मकीम शाह, जय गुरु गोरखनाथ की, लाइक, जय माँ काली की, जय बाबा की बेटा, जय माता दी। बाजी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। प्रीति, बाबा मैंने लोग खिलाई थी सारे पर मेरा नहीं किया हो रहा है, टाइम से नहीं हो रही।
कोई बात नहीं बेटा, जब होती है उस समय कर देना, और इस समय तो जो लौंग खिला दिए वो सही है। अब आप ऐसा करना, जहाँ पे भी आप दरबार में जोत बत्ती या पूजा पाठ करते हो, वहां पे दरबार में एक गिलास पानी रख देना या एक लोटा पानी, उसमें 3 बार धाम का नाम ले लेना या मेरा नाम ले लेना, सोनू बाबा की। तीसरी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है, उसके बाद वो आपका पानी पट देंगे। उसको 5 दिन तक लगातार पिलाना, तो आगे और भी फर्क पड़ेगा आपके पाती में। सागर भगत जी, मेरे पिता का नाम कपूर है, मेरा नाम सागर है, जाति चमार है, रोहतक जिले खरी सदा भवन में रहते। बेटा सागर, क्या पूछना चाहते हो आप? संतोष कश्यप, जय बाबा की, जय बाबा की बेटा, जय बाबा की। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। प्रीति इसकी, हाँ बेटा प्रीति, पहचान गया आपको। आप ये काम करो, आपका काम हो जाएगा फारी। सुरेश कुमार, बाबा जी हमारे खेड़ा नहीं पूछता बाबा, भूमिया पूछता है। बेटा जो भूमिया पूछता है उसी को खेड़ा कहते हैं यहाँ पे। भूमिया खेड़ा भी कह सकते हैं इसको। तो आपका जो ये भूमिया पूछता है उसी पे देना है बेटा। नेहा कुमारी, जय माता दी, जय माता दी बेटा, जय माता दी। विजय नरवाल, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज के जन, जय बाबा की बेटा विजय, जय माता दी। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। सागर भगत जी, मेरे साथ कौन सा शक्ति शक्ति देती है? बेटा सागर, अपने पिताजी का और अपना नाम बताओ तो पता चलेगा आपके में कौन सी शक्ति साथ देती है। प्रीति, कब से रखना है पानी? बेटा आज रात में पानी रख देना अपने दरबार में, और 3 बार नाम लेना है दरबार का और मेरा, और उसके 20 मिनट बाद वो पानी को उठा के किसी बोतल में रख लेना, और वो 5 दिन तक चाय में दो या पीने में दो, उसमें यूज करवाना है 5 दिन तक। विजय गोरखनाथ, जय बाबा की बेटा, जय बाबा की। बाबा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति। में बैठा था, 28 तारीख को साधना पूर्ण हो जाए। सोनू भगत, रविवार का दिन है, 28 तारीख का दिन में भंडारा है, शाम को जागरण है, वो बच्चा आ सकता है। बाकी हमसे धंधे में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन डांस नहीं मिलता, सिद्धि जा रहे हैं 5 दिन। बेटा फिर उनके आने के बाद रखना, मंगलवार या शनिवार को ही पानी रखना है। परिपाठक, आपकी कृपया से सब कुशल मंगल है। बेटा कृपया बाबा जी की है, बाबा जी की कृपया से सब सुगर मंगल है। आप सुख शांति, आपके घर में बरकत हमेशा रहे। 28 तारीख को भंडारा है और जागरण है, जो बच्चा आना चाहता हो 28 तारीख को आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए, और जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। भगत जी, मेरे साथ कौन सी चीज है सकती है? बेटा अपने पिताजी का नाम और जाति। सागर बेटा पूरा लिखो, अधूरा मत लिखो। अच्छा बाबा जी, हाँ बेटा, उनके आने के बाद ही करना बेटा प्रीति। सागर तनवार भगत, बेटा अपने पूरा नाम, जाति और पिताजी का नाम लिखो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है बेटा। जिस बच्चे ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे। जिसको भी बाबा जी और माता रानी में श्रद्धा, टूट विश्वास है, वो चैनल पे लाइक करके एक कमेंट जरूर करे। बाबा जी और माता रानी की दया से सभी के झोली भरे रहे, भंडार भरे रहे। बाबा जी और माता रानी सभी के घर में सुख शांति बरकत दे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए, जिससे बाबा जी और माता रानी की महिमा घर घर तक पहुंच सके। रीति, बाबा जी वह भाई और पापा का क्या बताया था? बेटा भाई और पापा का थोड़ा सा हलवा, हलवे में 9 टिक्के लगाने हैं सिंदूर के, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान, नारियल चुन्नी, सिंगार का पैकेट, 2 लड्डू, 1 सिगरेट। ये उन पे से वार के या उनकी फोटो पे से वार के माता के मंदिर में दो। अमित सैनी, जय बाबा की, जय बाबा की बेटा, जय बाबा की। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। प्रीति, उस उसको बताओ, किसको बताना है बेटा? सागर तनवार, भगत जी मेरा पितर का नाम
पिता का नाम मेरे साथ शक्ति है और पिता का। बेटा सागर आपने बाबा जी की सेवा कर रखी है। दीपक कुमार जय गुरु गोरखनाथ की जय बाबा की बेटा। परी प्रणाम। प्रीति ओके ठीक है बेटा। दीपक कुमार जय माँ काली की जय माता दी बेटा। जय माता दी। बाबा जी और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। सागर भगत जी मेरा पिता का नाम। बेटा सागर आपने बाबा की सेवा कर रखी है वो बताओ। संतोष कश्यप भगत जी मुझे अपनी नानी के बारे में पूछना है। कुमत देवी नाम है उनका, साथ कौन सी चीज है परेशान कर रही है। पति का नाम तुलसी राम, जाति पानी तुलसी राम, जाति पानीपत के रहने वाले हैं। बेटा जाति क्या संतोष, जाति बताओ, जाति बताओ बेटा। और आपकी नानी कहाँ की रहने वाली है वो बताओ। प्रीति है मैं दोबारा सुन सकती हूँ पापा जी। हाँ बेटा, सवा मुट्ठी हलवा उसमें सिंदूर का टिक्का लगा देना, 2 लौंग 2 इलायची 1 मीठा पान, नारियल चुन्नी सिंगार का पैकेट, 2 लड्डू 1 सिगरेट, 7 बार वार के फोटो पे से वो देना है बेटा। दोबारा आना जय जय माँ काली की जय माता दी बेटा। सागर हाँ की थी गुरु जी। तो बाबा जी की महिमा है और सैयद की और माता रानी की महिमा है बेटा आपके ऊपर। 3 चीज है आपके पास। अमित सैनी गुरु जी मेरा बारे में कुछ बता दीजिए। बेटा अमित क्या पूछना है, अपना नाम जाति पता सारी चीज बताओ, उसके बाद जैसा भी बाबा की वो होगी वो बताया जाएगा। कि इंसान धंधे में डर नहीं मिलता है पैसे की। बेटा बंके अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जाति लिख के भेजो, जब पता चलेगा आपके धंधे में क्यों नहीं बरकत आता। अन्ना जय गुरु गुरु गोरखनाथ जय बाबा की बेटा। सागर धनवा भगत जी की थी मैंने सेवा। और बेटा सागर आप पे सवारी भी आती है ना। संतोष कश्यप कश्यप आपकी नानी कहाँ पे रहे बेटा संतोष। परी पाठक जय बाबा की जय बाबा की बेटा। सुमित गुरु जी प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। नेहा कुमारी जय माँ काली चौकी की जय माता दी बेटा जय माता दी। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। दीपक कुमार जय गुरु गोरखनाथ की। मुझे उन चीजों का नाम बताओ भगत जी। बेटा सागर आपके घर में प्रेत भी है जो बहरूपिया है, नाम उनका आने के बाद पता चलेगा। वैसे माता काली, बाबा गुरु नाथ जी नंगे बाबा हैं, और साथ में माई मसानी भी है, सैयद भी पूजा जाता है। लेकिन आपके घर में एक बहरूपिया प्रेत भी है, क्या पता उसकी सवारी है, वो सवारी देखने के बाद ही क्लियर हो सकता है बेटा। नेहा कुमारी जय बाबा की जय बाबा की बेटा जय बाबा की। जय माता दी। विजय नरवाल सुमित गुरु जी आपके कहे अनुसार आज गोगा नवमी को बाबा की कढ़ाई बोतल कर दी। बेटा बहुत अच्छा किया, आपका रात जगह भी होता है बेटा सुमित। संतोष गुरु जी कश्यप जाति है और रहने वाले कंदरवाली के हैं। बेटा जिला कौन सा लगता है कंदरवाली में। सागर जलवा नहीं भगत जी सवारी नहीं आती है जब तक का सांस आता है। बेटा सवारी चलनी चाहिए आप पे, श्री भगत जी की सवारी आती है। दादा खुशीक प्रदीप पंडित, फादर नेम दयानंद सोनीपत। बेटा प्रदीप पंडित फादर नेम दयानंद। जाति बेटा अमित सैनी पिता का नाम राजिंदर, जाति सैनी है। क्या मैं बाबा और माता को बहुत याद करता हूँ।
बेटा अमित, ये माई और बाबा को आप कितना याद करते हो वो तो आपका मन ही बता सकता है बेटा इस चीज का। सीमा, जय बाबा की, जय बाबा की बेटा, जय बाबा की। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। दीपक कुमार, जय माता दी। प्रीति, बाबा जी मुझे कुछ पर्चियां सी लगाती है, परछाई सी लगती है बेटा प्रीति, कैसे किस हिसाब में? दीपक कुमार, जय बाबा की। संजू, जय माँ काली के गुरु के चरणों में प्रणाम बेटा, प्रणाम। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। चेतन, जय माता दी, जय गुरु जी, जय माता दी बेटा, जय माता दी। सागर भगत जी, मुझे उस शक्ति का नाम बताएं वह जो मुझे आगे का रास्ता दे बताती है। बेटा ऐसे नाम बताना तो संभव नहीं है, बाकी शक्ति आपका जो नाथ है वो भी साथ देता है, और पितर में प्रेतपना है लेकिन साथ देता है। अब इनमें से कौन सी शक्ति आपका साथ देती है वो तो आपको दरबार में आने के बाद ही पता चलेगा बेटा, या आप अपने जिस भी दरबार में जाते हो उससे पूछो इस बात को। ये सब प्रीति, हाँ जी। जो ये बेटा आपको परछाई दिखती है प्रीति, आप ऐसा करो 2 गिलास मीठा फिक्का पानी अपने ऊपर से वार के ये दे दो, बार कोड़े पे आपका जो ये समस्या है दूर हो जाएगी। बाबा खुशी, थोड़ा प्रदीप जाति ब्राह्मण, फादर नेम दयानंद सोनीपत, शादी खाब होगी। बेटा शादी के लिए तो आप अपना पत्रा दिखाओ, पत्रे में पता चलेगा आपका कौन सा योग कमजोर है, लेकिन जो ये शादी की मेन योग है इसका ऐसे पता नहीं चल पाएगा बेटा। संजू वर्मा, खाने को मन नहीं होता बेटा। संजू आप ऐसा करो, काले तिल काली उड़द की दाल शनिवार को लोटा पानी का लेके शनि पीपल के पेड़ के नीचे जल दो, आपके जो ये तकलीफ रहती है खत्म हो जाएगी और आपका खाने का मन भी करेगा। प्रीति काली सी, हाँ बेटा ये जो 2 गिलास मीठा फीका पानी दो, इससे आपका समस्या हल हो जाएगी बेटा। अमित सैनी, क्या बाबा गोरखनाथ और माता काली राजी है गुरु जी मुझे से यह बताओ दो। बेटा जो गुरु गोरखनाथ है ये जल्दी किसी पे नाराज नहीं होते हैं, जिससे नाराज होते हैं उससे मानते नहीं। इन ये है नाथ, इनका काम है सिर्फ चलना, ये कभी किसी से जल्दी नाराज नहीं होते हैं बेटा। तो गुरु गोरखनाथ तो नाराज हो ही नहीं सकते। और जो ये आपके मन में थोड़ा गुस्सा और उदासी होता है ये माता काली के कारण होता है। आप माता काली को 1.25 राख 1.25 सिंदूर और 2 पतासे लौंग इलायची का जोड़ा करके माता के स्थान पे उनको स्नान करवाएं, आपका ये भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। सूरत गुजरात जाति जैन गोत्र पंडोरी सुखलाल सापता सूरत गुजरात जाति जैन गोत्र। बेटा वकीम साहब की जाति जैनी है, जैन है। पैरों में चला भी नहीं जाता है, शरीर में दर्द रहता है। बेटा सीमा, जो पैरों से चला नहीं जाता है शरीर में दर्द रहता है, आप ऐसा करो जो सुबेरे सुबेरे नहाते हो वो पानी का एक एक लोटा पानी जो शुरुआत में नहाते हो उसको चलते हुए चुराहे पे घेरो और अपने हाथ लगा के, क्योंकि आप पे माता का हाथ है तो आप शरीर पे से वारना तो नहीं, अपना हाथ लगा के 5 पेड़े 5 लौंग 2 इलायची थोड़ा सा हलवा एक नारियल चुन्नी सिंगार का पैकेट और 1.25 मीटर काला कपड़ा अपने हाथ लगा के माता रानी के चरणों में दो, आपका जो ये शरीर में भड़क और बेचैनी रहती है ये खत्म हो जाएगी। नेहा कुमारी, जय गुरु जी की आपकी दया से सब कुछ ठीक है। बेटा बाबा जी की दया से सब कुछ ठीक है, बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सागर भगत जी, मेरे पिता के बारे में और बताएं। मेरा पिता का नाम कपूर है, दादाजी का हम सूरत है। सागर बेटा क्या पूछना चाहते हो आप अपने पिताजी के बारे में? दीपक कुमार, बाबा जी की जय हो, जय बाबा की बेटा। सागर भगत जी, हमारे घर का बारे में बताएं सब कुछ। बेटा एक बार दोबारा अपना नाम
पिता का नाम, कहाँ पे रहने वाले हो सागर, वो सारा लिख के भेजो तो बताते हैं। चेतन 19 ईयर्स को शादी के मेरे घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, कम चालू होने से पहले ही रुक जाता है। बेटा जो ये आपका काम होने से चलने से पहले रुक जाता है, इसमें पितृ दोष होता है। आप ऐसा करिए, निस दिन 41 दिन पितरों की ज्योत जलाओ और उसको शाम सवेरे कच्चे दूध और मिश्री का भोग दो। अमावस जो भी पड़ती है उसमें 5 कुंवारी जमा दो, लास्ट वाले दिन भी कुंवारी जमाओ। और कुल देवी के नाम के 5 रुपए और 5 रुपए अपने पितरों के नाम के और 5 रुपए मसानी के नाम के रखो। आपकी मनोकामना 5 महीने के अंदर अंदर जरूर पूरी होगी। और आपका माता रानी उपासना भी मांग रही है तो व्रत भी रखना आपको जरूरी है। संजू गुरु जी, सिर और काम भारी रहती है किस वजह से? बेटा संजू, ये जो सिर और काम भारी रहता है इसका मेन कारण है माता का दाब आपके ऊपर बना रहता है। तो आप ऐसा करो, माता रानी के चरणों में कच्चा दूध और कच्चा दूध और मिश्री का भोग दो जब भी आप जोत लगाते हो, आपका काम जरूर ही पूरा होगा। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की, दादा गुरु जय बाबा की। बेटा जय गुरु गोरखनाथ महाराज के, बाबा जी और माता रानी आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी करे। जय बाबा जी, मेरा नाम राम शुभम भवार है। बाबा जी मेरी शादी कब होगी? बेटा जो ये शादी की ग्रह होता है परशुराम बेटा, ये क्या होता है कि पंडितों के पत्रों के हिसाब से होता है। हम जो भगत बोलते हैं या कोई भी माता बाबा जी का सेवक बोलता है, हम इस बात को झूठ बोलेंगे और आपको गलत आस्था धरा के कुछ नहीं होता। शादी के बारे में नॉर्मली पता नहीं रहता, ये हम तुक्का मारते हैं बेटा कि फलाने टाइम हो जाएगी। आप अपना योग दिखाओ किसी पंडित से तो ही आपको पता चलेगा। अगर आपका योग होगा तो ही आपका विवाह होगा। तो आप किसी पंडित से अपना पतरा दिखाओ कि आपकी क्या अड़चन आ रही है। आना था कोई भी भगत इस बात को झूठी बोलेगा कि भाई तेरी शादी आज हो जाएगी या 6 महीने बाद हो जाएगी, तो ये बात झूठी होती है। आप पतरा दिखाओ, आपके पतरे में क्या आड़ास आ रही है, बृहस्पति आपके पतरे में कहाँ बैठा है, तो उसी हिसाब से आपकी शादी के योग बनेंगे, उसी हिसाब से आपकी शादी होगी। बेटा सच्चे दरबार में झूठ बोलने का काम नहीं है बेटा, इसलिए झूठी तसल्ली किसी प्रकार की भी मैं किसी बच्चे को नहीं देना चाहता कि जिससे आस बनी रहे। शादी के बारे में नहीं पता चलेगा बेटा, जो सच्चाई बात है। 19 ईयर्स बेटा शाह, जो आपके धंधे में और इसमें बरकत नहीं आ रही है, आप पितर का क्या देते लेते हो ये बताओ मेरे को। पितरों का कुछ करते हो या कनागत में कुछ करते हो वो बताओ। आपके जो पितर हैं वो सही तरह मेरे आगे खड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। आप पितरों का क्या करते हो? संतोष कहते हैं नाना का नाम तुलसी राम, सेवा हमारे बेटा संतोष, जो आपके घर में चीज है वो पुरानी है, 4 पीढ़ियों से चलती आ रही है। आपकी मौसी मासी जो भी है आपके नाना के घर में जिसका भी है, सभी पे अड़चन आती है। उनको क्या है, सभी को नसों की बीमारी बनती है। तो आपके घर में पितर दोष है और 4-5 पीढ़ी पुराना ही प्रेत चलता हुआ आ रहा है। तो इस वजह से आपके घर में दिक्कत बनती जाती है। आप अपनी मम्मी पे से को ओसे तो उनके अंदर वीकनेस ज्यादा है, तो आप ऐसा करो अपने घर पे, नानी के घर पे, अब उनके अंदर क्या बीमारी है वो तो फोटो आने के बाद ही पता चलेगा। आप इतना ऐसा करो कि उनको पितरों की और माँ बारली की सेवा दिलवा दो, जिसको मसाणी भी कहते हैं, उससे आपका कार्य जरूर पूरा होएगा। प्रीति बाबा मेरी ड्यूटी लगेगी। बेटा आपकी ड्यूटी लगने में अभी टाइम है, बाकी निराश नहीं होना, आपकी ड्यूटी जल्द ही लग जाएगी। सीमा बाबा जी उसके उसकी बेल कैंसल क्यों नहीं हो रही है, कब तक हो जाएगी? बेटा सीमा, जो आपका ये अगला महीना भी आने वाला है ये भी बहुत खराब आने वाला है, इसमें भी आपको कष्टाई का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने के बाद जो ये अगला महीना आएगा इसके भी बाद आप बेल के या अरदास करना, ये आपका जरूर पूरा होगा। आपके ये महीना और इससे अगला महीना बिल्कुल ही खराब है। हाँ भगत जी, मुझे यहाँ बताए कि मेरे साथ क्या क्या शक्ति लग रही है आपको? बेटा सागर, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, हम जो चीजें घर में खड़ी रहती है उनका नाम लिया जा सकता है। आप दरबार में आओगे तो आपका क्लियर होगा कि आपके साथ में क्या क्या शक्ति लग रही है।
कि ये जो बहरूपिया प्रेत है यही है, और जो आपके घर में रोग में है ये मरगट वाली है। क्या पता ये मरगट हाली आगे से सही रास्ता बताती है और पीछे नुकसान करती है। या आप दरबार में आओगे सागर बेटा जब ही पता चलेगा आपको। अन्ना कुमारी, जय हो गुरु महाराज की, जय बाबा की बेटा, जय बाबा की। बाबा जी और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति बरकत दे। संजू वर, गुरुजी मेरे हस्बैंड अब बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद मेरे ससुराल में रहने को बोल रहे हैं। बेटा आप ससुराल में रहना चाहते हो कि नहीं ये बताओ। प्रीति, मेरा दर्द बहुत होता है और बाबा एक भी दिन ऐसा नहीं जो नहीं होता। बेटा प्रीति आप ऐसा करो, जो आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप ऐसा करो, जो सुबेरे सुबेरे नहाते हो वो पानी को 1 लोटा पानी तसले में खड़े होके या किसी भी चीज में नहा के उस पानी को तसले में ओट लो, और वो पानी को ऐसा करो चुराहे पे कोई भी जाके घेर सकता है, उसको चुराहे पे घेर दो, जिसके कारण चलता हुआ चुराहे पे जितना उसका पैर लगेगा आपका लंगन ठीक होगा, जो ये आपके पिंडियों वगैरह में दर्द होता है ये आपका खत्म हो जाएगा। दीपक कुमार, जय बाबा की जय हो, जय बाबा की बेटा। अमित सैनी, गुरुजी मेरे पितरों के बारे में बताओ। क्या जानना चाहते हो बेटा अपने पितरों के बारे में? किम सिम बकीम धन सा पता बेटा। बंशी सिंह, आपका जो देवता है वो नहीं दिख रहा, वो देवता दबा हुआ है और आप गुजरात के रहने वाले नहीं हो। ये बात बताओ आप कहीं और के रहने वाले हो कि कहाँ के, और आपने अपने देवताओं को लाए हो कि नहीं? और ये जाति जैनी है आपकी, सचमुच जैनी है कि आपने जैनी धर्म अपनाया है बेटा, ये बताओ। चेतन, गुरुजी चौदस का व्रत रख सकती हूँ क्या मैं काली का नाम का? हाँ बेटा चेतन, 14 का व्रत रख सकते हो और माता रानी की महिमा भी आपके ऊपर है। आप सीधा नमक चरचरे से भी रख सकते हो, लेकिन एक टाइम अगर आपको व्रत रखना है तो मेरी तरफ से मीठे से ही रखना, और शाम को चूरमे से अपना व्रत खोलना। माता रानी आपकी सभी मनोकामना जरूर ही पूरी करेगी। सागर दोनों भगत जी आई की यह शक्ति सिर वे कैसे आएगी? बेटा सागर ये शक्ति जिस भी दरबार से आप जुड़े हो उस दरबार पे जाके वो आपके गुरुजी जिस हिसाब का कर्म देते हैं उस हिसाब का कर्म करो, अन्यथा आप किसी दरबार पे नहीं जाते हो और मेरी बात से संतुष्ट हो तो यहाँ पे दरबार पे आओ। दरबार पे आने के बाद ही दिखेगा, जो शरीर में 7 इंद्रिय होती है, आपकी इंद्रिया बंद है कि किस में क्या दिक्कत है, या आपके घर में जो पूर्वज भगत थे उनकी वजह से कोई उल्टा काम हुआ है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी शक्ति कब और कैसे खुलेगी। परशुराम, अरे जैसा नहीं चलता। बेटा परशुराम आपकी जाति क्या है और आपके पिताजी का नाम क्या है बताना, और कहाँ के रहने वाले हो? दीपक कुमार, जय माँ काली की, जय माता दी बेटा, जय माता दी। अरे एक भगत जी मेरे दादी दानागर में है, आपकी दादी धनगर में है मतलब बेटा? आईडी क्या नाम है आपका, कैसे धनगर में है आप उसका बताओ। नेहा कुमारी, जय माता दी गुरु जी। प्रीति, हलवा 9 टिक्के, 2 इलायची, 2 लौंग, एक हाँ, एक पानी का नारियल, 2 लौंग, 2 इलायची, एक मीठा पान, एक पानी वाला नारियल बेटा, 2 लड्डू, एक सिगरेट, एक सिंगार का पैकेट। प्रवीण कुमार, नमस्ते गुरुजी, मैं पूजा सही से कर पा रहा हूँ या नहीं? बेटा प्रवीण अपना नाम और अपने पिताजी का नाम और अपनी जाति लिख के भेजो तो पता चलेगा बेटा, और कहाँ पे रहते हो इस समय। प्रीति, यह देना है ये कब बेटा? आज शनिवार है, आज के दिन ही दे दो। प्रीति बेटा आज ही के दिन दिलवा दो अपने मम्मी पापा से, उनका काम हो जाएगा, बाकी इंसान नहीं करते हैं। हाँ बेटा वही क्यों नहीं करते आप, जो ये जैन धर्म आपने ले रखा है, यीशु मसीह की जैन धर्म किस हिसाब से, और देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते हो बेटा, ये बताओ। प्रीति, कोई छूट गया हो तो बता बेटा। नारियल छूट गया है, पानी वाला और मीठा पान आपने लिख रखा है, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लड्डू छूट गया, एक सिगरेट और एक काली चुन्नी, एक सिंगार का पैकेट बेटा।
विजय नरवाल, जय हो बाबा भैरवनाथ की जय। बाबा की बेटा अमित भगत जी मेरे दादी खतरा में है। हाँ बेटा, आपकी जो दादी है उसके लीवर में सूजन वगैरह है, आपने जो पिक भेजी थी वही है ना दादी? उसके लीवर में सूजन है, उनका लीवर काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। वो अगर खाना सही तरह चालू कर लेंगी तो उनका आसार सही है। अगर वो खाने में ध्यान नहीं देगा या उनकी लीवर में सूजन है, लीवर बैठते जा रहा है, उनके लीवर पे ध्यान दो बेटा। संजू गुरु जी मैं नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं, आप नहीं रहना चाहते तो संजू बेटा माता काली के चरणों में 5 रुपए की अरदास कर दे। सुमित, गुरु जी रात जगह तो नहीं होता, कभी कभी भेंट पूजा पर रात जगह होता है वह भी कभी कभी, और आज नौमी का पूजा होने पर पूजा करते हैं। वे बौरी साहब के हाजिरी दी दे पर कुछ बोला नहीं। बेटा ऐसा करो, बावड़ी का दोबारा अकेले में हाजिरी लेना, 2 गिलास वहां पे पानी रख लेना, बाबा बोरी जरूर जी ही बोलेंगे। सागर भगत जी मेरे पिता का बारे में बताएं। बेटा पिता के बारे में क्या पूछना चाहते हो वो बताओ। मेरे पिता जी के बारे में बेटा क्या पूछना चाहते हो पिताजी के बारे में? अमित भगत जी मेरे दादा ठीक हो जाएंगे जी। बेटा अगर लीवर पे कंट्रोल हो गया अमित बेटा तो जरूर कंट्रोल में आएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे बेटा। फकीम गुरु जी क्या किसी ने कुछ किया करवाया है? बंधा दिया कोई? हाँ बेटा, आपका अभी से नहीं 5 साल से करवाया हुआ है बेटा, 5 साल से। लेकिन वो चीज घर में है, काम धंधे में जो चीजें नहीं आ रही है। आपके घर के जो ये देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका कुछ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, इनका भी मेन कारण है। चेतन ठीक है गुरु जी, जय बाबा की बेटा। अमित भगत जी क्या करूं कुछ समझाओ। बेटा डॉक्टरी इलाज है और माता रानी के चरणों में अरदास लगाओ, जरूर ही ठीक होगी प्रीति। बाबा मम्मी बीमार है, ठीक नहीं है, उनके लिए क्या करूं? डॉक्टर क्या भी जा रही है? बेटा उन पे भी वो लुफा वार के दिलवा देना, वो भी ठीक हो जाएंगी। अमित शनि गुरु जी पितर सेवा से खुश है या नहीं? प्रीति उठा नहीं जा रहा। अमित भगत जी मेरी दादी को देखना। सागर भगत जी मेरा साथ कौन सी नाथ है? नांगे बाबा है बेटा, सागर नांगे बाबा। अमित शाह भगत जी मेरे साथ बाबा है या माता? बेटा माता की सवारी है, इसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आता है। चेतन गुरु जी मेरी शक्ति जब पहले बार बोली थी तब मन से 2 साल का आदर्श मेरे घर ने कहा और हाँ बेटा यही योग है, 23 2023 ही तक का योग है आपका घर बनने का। बेटा अमित पितर अभी मदद नहीं करेंगे जब तक खुल के नहीं, आपके पितरों में प्रेत पड़ा है बेटा। ये मेरे पिताजी का बारे में बेटा जो आपके पिताजी सागर सेवा कर रहे हैं उन्होंने गुरु धारणा भी कर रखी है, लेकिन जो गुरु धारणा कर रखी है वो ना तो गुरु अभी दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। जो आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी इसी वजह से आ रही है बेटा। आपका ढंग से कुछ चीजें नहीं चल रही है, और जो आपके पिताजी सेवा कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, उनका सही मार्ग नहीं। आप सब अपने घर के देवी देवता को छोड़ के भगत की बताई चीजें ज्यादा करते हो बेटा।
और जो नाथ का है, जो आपको चीजें बताती है, आप जब से पूछ रहे थे, ये माता का रूप है जो बताती है, लेकिन ये बहरूपिया चीजें रूप बार बार बदलती है। माता एक केंद्रित में नहीं चल रही है आपकी बेटा। बेटा प्रेत अमित इसलिए बनते हैं कि हम टाइम से पहले किसी पितर को पूज देते हैं, जो उनका वश नहीं चलता पूजने में, तो वो प्रेत पने पे आते हैं। प्रीति बाबा, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। बेटा प्रीति आपको गुस्सा आता है, आप सूरज को जल दें। चेतन सभी वीडियो को लाइक तो कर दो। बेटा चेतन यही तो, सभी वीडियो को लाइक नहीं करते ना, व्यूज बढ़ता है, इसी वजह से लेट आना पड़ रहा है, नहीं तो हफ्ते में 2 बार भी लाइव आने में कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो ये साधना है मेरी 28 तारीख को खत्म हो रही है। सभी बच्चे आमंत्रित हैं, जो भी भंडारा जागरण में आना चाहते हैं वो बच्चे आ सकते हैं। सीमा, बाबा जी मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है, भूल जाती हूँ। बेटा जो सीमा आप पे नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज के कारण भी आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती है। आप ऐसा करो, पीर के पास जाके 5 अगरबत्ती, 5 बर्फी, 2 लौंग, 5 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान और 5 अगरबत्ती दो, जिससे आपके जो शरीर में तड़प और जलन रहती है, जो शारीरिक दिक्कत है वो दूर होएगी। अमित भगत जी कौन सी माता का सवारी है मुझ पे? बेटा माता काली का, इसको मरघट वाली भी कहते हैं। अमित मेरी जो बारे में बता सकते हो क्या जी? बेटा अमित जॉब के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर साधना और शक्ति आ रही है, इससे क्या है, आपका जॉब कुछ टाइम तो सही चलेगा, फिर घटता बढ़ता रहेगा। यानी खुशी से आपका जॉब सीधी तरह से नहीं चलेगा, कुछ ही टाइम में जॉब लगेगा भी और हटेगा भी, या नहीं हटेगा तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। कुमार बहुत परेशान हो गुरुदेव। बारू बेटे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और जाति बताए। सागर भगत जी नांगे बाबा कौन से बाबा? बेटा ये नाथ में ही आते हैं, गुरु गोरखनाथ के अवतारी है नांगे बाबा। संजू गुरु जी मैंने माँ काली के व्रत रखे थे, और जो हो सकता है मैंने मन में लुफा दिया, रख कर बताओ माँ नाराज है क्या? नहीं बेटा माँ नाराज नहीं है, इसी की वजह से आपके काम बनने चालू हो गए हैं। प्रीति बाबा जी मेरे सपने में का सिर खलास में रह जाता है, का सिर खलास में पड़ जाता है। बेटा सपना तो भटकाने के लिए ही आते हैं, सवेरे के सपने सच होते हैं बस। सागर जाऊं भगत जी मेरा बेटा सागर, जो आपके पिताजी ने गुरु बनाया था, वो गुरु से अच्छी तरह शिक्षा नहीं ली थी, आपने घर की चीजें पे ध्यान नहीं दिया था क्या? अमित मेरे ऊपर बेटा ये माता रानी और बाबा जी की कृपा है। सागर तनवार भगत जी क्या मेरे किस्मत में सरकारी नौकरी है? बेटा सरकारी नौकरी का कुछ नहीं कहा जा सकता। दीपक पवार, मनीषा वाइफ और दीपक पर, मनीष वाइफ और दीपक पर। बेटा दीपक क्या पूछना चाहते हो आप? अमित जॉब मिलने पर छूटेगी, इस क्या मतलब? बेटा जो आपकी चीजें हैं वो आपका बराबर इम्तिहान लेती रहती है, आपकी जॉब लगेगी, प्राइवेट का योग आपका पूरा है, लेकिन कुछ दिन मानसिक तनाव रहेगी, आप दिमाग को शांत रखोगे तो नहीं छूटेगी। ये भविष्यवाणी मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन आपको अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा बेटा। गुरु जी मैं आपका दरबार में आना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे पैसे की तकलीफ आई है, मेरी लड़की 1 महीने से बीमार है, कृपया। बेटा बेकिम अपने लड़की का नाम बताओ, जैसा भी होगा उपाय बताया जाएगा आपकी। भारू कुमार, नाम भैरूलाल, पिता का नाम बनवर जी, जाति? बेटा जाति नहीं लिखी आपने बाबा जी, आप बागड़ कब जाओगे? बेटा नवरात्रे में बागड़ जाऊंगा सीमा, नवरात्रे बाद।
और दूसरा भंडारे में आना, 28 तारीख का भंडारा भी है, जागरण भी है, सुबेरे ही आ जाना संडे को। और अगले दिन सुबेरे बेशक सचिन के साथ चले जाना बेटा, सोमवार को। और सैम्पी गुड़िया भी आएगी, सभी आएंगे बेटा, आना। अमित भी आएगा, दीपक पवार, श्री। बेटा दीपक अपनी जाति भी बताओ, नाम और अपने बड़े लड़के का नाम बताओ। नेहा कुमारी, सागर भगत जी मेरी बताओ। सागर बेटा क्या बताना है, आपकी आपकी ही बता रहा था जब से। हाँ बेटा, आपके ऊपर माता रानी का हाथ है। अमित दीपक, शरीर में दिक्कत रहती है। जय बाबा की, जय माता दी। प्रणाम बेटा, प्रणाम। बाबा जी और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सभी के घर में सुख शांति बरकत दे। विकिम साहब, परचू साहब, परचू साहब बेटा कौन सी जाति होती है ये परचू साहब? भगत जी मेरे बारे में बताएं, मेरा पढ़ा बेटा। सागर आपका पढ़ने को मन नहीं करता है तो आप ऐसा करो कि सूरज को जल दो। पढ़ने का ना मन करने का मेन कारण सूरज ही होता है बेटा। जिसका सूर्य कमजोर होता है उसका दिल किसी चीज में भी नहीं लगता। ज- जाट जाट बच्चा नहीं है बेटा। दीपक बच्चे की प्रॉब्लम तो आने के बाद, देखने के बाद ही पता चलेगी, जो आपके शरीर में दिक्कत रहती है। आपका नाम दीपक और आपके पिताजी का नाम बेटा संदीप सैनी। जय भोगा जी महाराज की, जय बाबा की बेटा संदीप, जय बाबा की। अमित मेरे ऊपर किस माता का बेटा? अमित माता काली का। विक्रम लड़की का नाम पर बेटा पर्ची शाह का इन्फेक्शन है। खून में क्या दिक्कत है? इनके शरीर में दर्द है और इन्फेक्शन वगैरह है क्या? परशुराम, मेरा नाम परशुराम परशुराम है। भवर मेरे विदेश नहीं चला रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। मेरी जाति मराठा है, मैं महाराष्ट्र है। मेरे से कब चलेगा प्लीज बताएं। बेटा आपका काम माता काली से चलेगा। आप नित्य 9 शनिवार को 5 पेड़े, 5 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान, 5 सफेद फूल, 1 नारियल, 1 चुन्नी और 1 सिंगार का पैकेट 9 शनिवार माता काली की जहाँ पे भी मूर्ति हो थान पे दो। आपका रुका काम जरूर चलेगा। विनोद मैं दर्द दादा गुरु जी आप मेरे सपने में आए थे और जी आपके साथ एक पनीता भूषा भारत में था और मुझे बुला के तू शमशान कब बताएगा? बेटा देव आपके घर में मरगट की काली पुष्टि होगी और आपके घर में बलि दी जाती होगी, इस वजह से पूछा है आपको। जयपाल बेटा दीपक आपके घर में जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके घर में पितरों की है। पितर ही एक प्रेत है। आपका जो पितर होना चाहिए था, एक आगे आ रहे हैं 2 पितर। और आपके घर पे जो समस्या है ये 2-3 पीढ़ी से ही चलती आ रही है। बेटा भैरवनाथ, जो आपके अंदर बेचैनी और जबाई और शरीर टूटता है, इसका मतलब आपके ऊपर जो पेशी आने वाली है वो माता मरगट वाली काली की है, भैरव है। और आपके घर में जो बजरंग बली को पूछता था, कोई बजरंग बली की साधना रोकी हुई है क्या बेटा? बेटा भैरव लाल ये बताओ। मनीष वाइफ का नाम दीपक, जयपाल नक्शीन, सागर भगत जी मेरे बारे में बताओ। पितर तो अभी नए बनाए हैं बेटा। जो पितर बनाए हैं दीपक, एक तो पुराना बुड्ढा था, ये दूसरा पितर आपने कौन सा नया बनाया है? ये बहुत कहा लिया, बहुत भटक गया जी, अब मैं मुझे रास्ता दो। बेटा देव, जो अभी आपका रास्ता है माता से ही शुरू होएगा, माता पे ही खत्म है। और दूसरा आपके पास जो नांगे बाबा का है और गुरु गोरखनाथ की, आप गोरखनाथ की सेवा करो, नांगे बाबा की।
और आपके घर में एक पीर पूजा जाता है, उस पीर की सेवा उठाओ। मेन तो जोत अभी पीर की जलाओ, जो पीर की जोत जलाओगे उससे आपके घर में बहुत ही शांति आएगी। पर मेरी वाइफ को क्या दिक्कत है बेटा? जो आप दीपक आपकी वाइफ का है बच्चेदानी की जो टूप में सूजन दिखाई दे रहा है, डॉक्टर इसको इन्फेक्शन या सूजन कोई भी कहते हैं, उसकी वजह से कीटाणु नहीं बनते होंगे बेटा। और जो ऊपरी दिक्कत है ये आपके घर में पुरानी ही है। माँ विष्णु जन्मांतराली, मेरा नाम मंजूष, भगवान कुछ मेरे बारे में बताओ। बेटा मंजू, अपना नाम, अपने पति का नाम, या पति नहीं है तो अपने पिताजी का नाम, और अपनी जाति और कहाँ पे रहते हो एड्रेस बताओ तो पता चलेगा आपके बारे में। प्रीति, बाबा मेरी माता रानी का महल है क्या? यानी बेटा प्रीति, आप पे पहले माता रानी वैष्णो की मेहर थी, लेकिन इस समय आपसे वैष्णो नाराज होकर पीछे हटी है, क्योंकि आपने, आपकी जो आ रही है वैष्णो, या तो यूपी के साइड की शायकुमरी है, आपने इसका दिया लिया नहीं है काफी टाइम से, इस वजह से ये पीछे है। बेटा ये दोनों पुराने हैं, तो इसमें एक में आपने पतरा दिखाया होगा, एक में प्रेत पड़ा है। अमित भगत जी, मैंने कभी नहीं पूजा काली को, फिर कैसे? बेटा जो ये काली है, जो ये आपके घर में काली नहीं मरगट वाली है, ये रोग में आई हुई है। एक काली होती है, एक मरगट वाली, आपने सुना हो तो आपको मरगट वाली काली का ही रूप होता है, मरगट वाली का। प्रीतिवती, मैं माता की पूजा करती हूँ। इसी की वजह से आपको सन्नाटा और जो झंझनाटपन आता है मरगट वाली का ही आता है। इसी वजह से आपके घर के काम भी अमित बेटा खराब होते हैं। लड़की का नाम पर्चिसा है, महीना से बीमार है, डॉक्टर ने। बेटा इस लड़की पे से ऐसा करो, 100 मुट्ठी हलवा, नारियल चुन्नी, 7 रंग की मिठाई, 7 रंग की दाल, 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 पूड़ा, 5 पूड़ी, इसमें से 7 बार वार के चुराहे पे या माता काली के स्थान पे दो। इसका शरीर दिन प्रतिदिन ठीक होता चला जाएगा। आज शनिवार है, आज ही के दिन दे दो। बेटा जो ये माँ पाथरी वाली है आपके में स्थायी रूप से थी, लेकिन आपने इसको किसी से छिड़वाया है बेटा। जब से 3 साल हो गए दगमदोल चल रही है ये माता बेटा पाथरी वाली। सागर तनवार भगत जी, मेरे पिता का नाम। बेटा जो आपके घर में लेडी सागर मम्मी हो, बहन हो, बुआ हो, जो भी हो, आपके घर में सोंज के साथ पुराना प्रेत है, जिसके कारण सभी को बहरूपिया प्रेत है। आप अपनी मम्मी बहन और जो भी है आपकी बुआ, उनसे पूछ सकते हो, सबके फेरे में भी गया है। सभी के नसों में प्रॉब्लम रहेगी, पेट में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, और शरीर खिंचता रहेगा, और आवाजें आएंगी। ये आपके घर की पुरानी चीजें हैं जिसके कारण आपके घर में दिक्कत होती है। सोंज में ही आपका प्रेत है। जो आपके घर में पुराना भगत था वो ऊपरे के कारण ही मारा गया था बेटा, और किसी पे हाथ धर के नहीं मरा था, इसलिए आपके घर की चीजें बिखरी हुई है। मेरा नाम मंजू भगवान, पति राजेश भगवान, विकास नगर। बेटा जाति क्या है मंजू आपकी? सागर तनवार भगत जी, मेरे पिता का नाम। क्या देना है बाबा जी? किस चीज का बेटा प्रीति क्या देना है? देव गुरु जी, एक बंदा जी मेरे ऐसे भी मजाक का पूछा रहा था, यह क्या? बेटा बीर बलाक का देव समझा नहीं, दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो आप? अमित भगत जी, मेरा, मेरे ऊपर किस प्रकार का असर है? बेटा आपका जबाइया आता है और नुकसान की तरफ आते जाता है, और अनहोनी होने से ना तो मरने देता ना जीने में छोड़ता। बेटा पाथरी वाली माता के स्थान पे जाके आप इनकी धोख मार के और पीछे मुड़ के नहीं देखना, माता सदैव आपके आ जाएगी। और आपने कुछ माता पाथरी वाले की बोल कबूल भी कर रखी है, वो काफी टाइम से दिया भी नहीं है बेटा।
बेटा क्या नाम था आपका? मंजू जाति जात। बेटा आपने गुरु बना रखा है क्या आपका? आपका गुरु है बेटा मंजू जितेंद्र का मेरे बारे। बेटा अपना पूरा नाम और पिताजी का नाम और अपनी जाति लिख के दें, क्योंकि लाइव हटने का टाइम भी नजदीक आ रहा है। जल्दी से लिख के दे तो बताया जाएगा, नहीं तो अगले हफ्ते बताया जाएगा आपके बारे में। बेटा जोश से नहीं, अपनी बोल कबूल पूरी करो। भगवान कब जाओगे? बेटा दशहरे के बाद बागड़ जाना है देव। बेटा जो धोने की सेवा करी थी इसी की वजह से बोला था, जो ये बाबा नाथ जी आपने चौमुखे यानी चौकुन्ने धोने की सेवा करी थी, ये चौकुन्ना देवा नांगे बाबा का होता है, गोल धोना गोरखनाथ का होता है। तो आपने चार कुन्ने धोने की सेवा करी थी नांगे बाबा की। बेटा बेटा संजू क्या पूछा है आपने, क्या चीज का जवाब दूं? पर माता काली तो खुश होगी हमारे पर। हाँ बेटा माता काली का हाथ है आपके घर में दीपक। सागर तनवार भगत जी इसी वजह से आप सब में क्रोध की वृद्धि है बेटा। भगत जी बना गए कब शहरी रहना पड़ता है क्या? भगत जी भगत बनकर बनाने के बाद नहीं बेटा सागर, जो वचन लिए जाते हैं शुरुआत में। अब मेरी भी नाथ प्रणाली है, मैंने सेवा भी कर रखी है, तपस्या भी कर रखी है, सारी चीज कर रखी है। लेकिन भगत बनने का जो मेन कारण होता है, सबसे बड़ी होती है गृहस्थी। अगर आपने गृहस्थी ही नहीं चलाई, माँ बाप की सेवा नहीं करी तो समझ लो आप भगत बनो या किसी देवी देवता को पूजो, जो प्रथम गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं। अकेला पेट तो कोई भी अपना पाल लेता है, अगर आप अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चलते हो तो उसी को सच्चा भगत सच्चा बेटा सब चीज कहा जाता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अगर भगत आप बन गए तो आपको कुंवारा रहना पड़ेगा या ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। वो नाथ वही होते हैं जो धोने पे चढ़े रहते हैं, उन्हीं का। हाँ कितने शादी करके भी नाथ बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नाथ धोने पे चढ़े रहते हैं, जिनका मोह माया से दूर होते हैं, उन्हीं का। लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि भगत बनने के बाद आप शादी नहीं करेंगे। बालाजी के भी भगत शादी करते हैं, तो आप तो नॉर्मल भगत पंचायती बनोगे। आपकी शादी में कोई रुकावट नहीं है, आप शादी कर सकते हो, इस शादी की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बकीम सिंह लड़की पे से उतारा बेटा, शनिवार को देना है उतारा या आज ही दे दो, आज शनिवार का दिन है, आज उतारा दे सकते हो तो एक हफ्ते में आपकी लड़की को बहुत ही आराम लग जाएगा। दीपक पोसवाल भगत जी, मुझे भगत का लिए कौन सा माता को पहले मनाकर चलना पड़े? बेटा बेटा भगत बनने के लिए सबसे जरूरी होती है दीपक जड़। जड़ का मतलब होता है पितर। आपको पहले पितर मनाना पड़ेगा, फिर कुल देवी आपकी जो ये पात्री वाली है इसको मनाओ। उसके बाद बिना काली के कोई भक्ताई नहीं होती। कितने इंसान कहते हैं कि हम काली को नहीं पूछते, हम कुछ ये करते हैं वो। माता काली और शिव के बिना कोई भक्ताई नहीं है बेटा। जो सक्षम धर्म है वो शिव है। शिव और माता काली की आराधना हमेशा हर एक को करनी पड़ती है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई माई का भगत बताता है अपने आप को, कोई बाबा का। गद्दी सिर्फ दो है, मस्त नाथ गद्दी और बाबा की, और एक पंचायती सोच है। आपके जात जाति में नाथ प्रणाली सह सकती है तो आप पितर और माँ पाथरी वाली को मनाओ बेटा। और माँ पाथरी वाली और पितर को मनाते आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। बाबा की सेवा। अंकुश राजपूत नाम, महेंद्र पिता का नाम, नाम सुपरस्टार गाँव। बेटा बाबा जी और माता रानी की महिमा से लाइव आने का टाइम खत्म हुआ, अब इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएगा। 28 तारीख को मेरी साधना खत्म हो रही है। 28 तारीख को बाबा जी और माता रानी के आदेश के अनुसार भंडारा और जागरण है। जो भी बच्चा भंडारा जागरण में आना चाहता हो वो जरूर ही आए। बाबा जी और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी के घर में सुख शांति बरकत दे, सभी की झोलियां खुशियों से भरी रखे, भंडार बनी रहे सभी पे। माँ लक्ष्मी और सरस्वती और कुबेर महाराज का पहरा सदैव बना रहे। जय बाबा की, जय माता दी।
जय हो गुरु गोरक्षनाथ धाम पानीपत दरबार की। जय बाबा की।